Let's see a very interesting question for the coming board exam, class 12th chemistry, and this question is for the section C. Here some questions are given, means section जो question है it is as usual divided into three subparts. Section C में हमें ऐसे ही questions आएंगे जो 3 marks weightage carry करते हैं. So here the first question is that pKb, that means the negative log of basicity constant of aniline is more than of methylamine. Means here we are talking about the basicity. Basicity क्या है? That is the lone pair available on a nitrogen can be easily available for the any electrophile. जो हमारा एरोमेटिक या एलिफेटिक एमाइन है उसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है या सॉरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है. अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है. अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना इजीली अवेलेबल है, दैट इज द बेसिक मींस बेसिसिटी जिसका अगर ये जो केबी जो है वो हमारा बेसिक कांस्टेंट है. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर केबी जो है वो हाई है तो मींस वो मोर बेसिक है, मींस इट इज हैविंग अ कैपेसिटी टू गिव अ लोन पेयर टू द इलेक्ट्रोफाइल. पीकेबी मींस नेगेटिव लॉग ऑफ बेसिसिटी कांस्टेंट. तो जितनी ज्यादा वैल्यू पीकेबी की हो जाएगी उतना वो लेस बेसिक हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज एनालिन इज मोर, जो मींस नेगेटिव लॉग ऑफ बेसिसिटी कांस्टेंट है वो एनालिन का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइलमाइन. पहले हम इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं. ये है हमारा एनालिन, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन की बात कर रहे हैं. ये हमारा एनालिन है और दूसरा हमें दिया हुआ है मिथाइल एमाइन. दोनों ही प्राइमरी एमाइन है, ये भी प्राइमरी एमाइन है और ये भी प्राइमरी एमाइन है, बट ये एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन है और ये एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है. इट सेज कि ये हमारा जो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है इसका जो पीकेबी है मींस नेगेटिव लॉग ऑफ बेसिसिटी कांस्टेंट. और बेसिसिटी कांस्टेंट क्या है? दैट इज अ केबी. केबी या हम ऐसे लिख लें कि जो नेगेटिव लॉग ऑफ केबी है जितना हाई होगा, और हम ऐसे लिखेंगे इसको मोर केबी देन लेस बेसिक इज द कंपाउंड. और अगर हमारा केबी इज मोर, बेसिसिटी कांस्टेंट ज्यादा है, और हम इसे थोड़ा सा ऐसे डाउन पे लिख देते हैं, इज मोर देन कंपाउंड इज मोर बेसिक. जैसे कि हमने यहां मोर लिखा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो लेस बेसिक है, लेकिन केबी की वैल्यू मोर है तो कंपाउंड भी मोर बेसिक है. अब जो क्वेश्चन है इट सेज कि जो नेगेटिव लॉग ऑफ केबी है वो एनालिन का ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? बिकॉज इन एनालिन ये जो लोन पेयर है अमीनो ग्रुप के ऊपर दे विल पार्टिसिपेट इन अ कंजुगेशन along with the pi electrons of the ring. वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, हेंस दे आर नॉट अवेलेबल नहीं है, so लेस बेसिक है. बट इनका एज कंपेयर टू द एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो एलिफेटिक अमाइन है वहां पे ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे आर मोर अवेलेबल. तो जितने ज्यादा इजीली अवेलेबल है उतना कंपाउंड हमारा ज्यादा बेसिक हो जाएगा. तो यहां पे हम यहां लिख देते हैं ड्यू टू दी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
of nitrogen atom of amino group, the lone pair of electrons less available, hence it is less basic, so its pKb is more or high. यहां पे ये लिखा है ना, जिसका pKb ज्यादा होगा वो लेस बेसिक है. वेयर एज इन ये जो हमारा एलिफेटिक अमाइन है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट shows or gives lone pair of electron of nitrogen atom easily. ये जल्दी दे देगा, बट हमें तो सिर्फ पीकेबी का ही पूछा कि वाई इट इज मोर, तो हमने लिख दिया है कि यहाँ पे कम है, और यहाँ हम लिख देंगे कि पॉजिटिव शोज और गिव्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इजीली, और इसी में लिख देते हैं hence more basic is that Kb is high and pKb is low. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड पार्ट. आस्किंग इथाइल एमाइन सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनालिन इज नॉट. जो इथाइल एमाइन है मीन्स हमारा एलिफेटिक एमाइन है, वो इजीली पानी में जो है वो सॉल्युबल है, और एरोमेटिक जो हमारा प्राइमरी एमाइन है वो नहीं है, मीन्स एनालिन नहीं है. तो द रीजन इज इथाइल एमाइन soluble in water due to hydrogen bonding, while in aniline due to the presence of bulky non-polar aryl. मीन्स कौन है वो? दैट इज अ फिनाइल, फिनाइल रिंग, और फिनाइल रिंग नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसीलिए वो नहीं फॉर्म कर सकता है, बट इथाइल एमाइन इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर सकता है. हम इसे इस तरह से शो भी कर सकते हैं. इथाइल दिया हुआ है तो वी आर मेकिंग C2H5 एंड NH एंड यहाँ पे हम वाटर ले लेंगे, दैट इज H एंड H, एंड यहाँ जो हम बॉन्ड दिखाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, दिस व्हाट इज गेटिंग टू फॉर्म. ये हमारा जो है वो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इथाइल एमाइन फॉर्म कर रहा है, हेंस इट इज सॉल्युबल इन वाटर. नाउ जो थर्ड पार्ट है, व्हाट इट सेज, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जब हम अमीनो ग्रुप या हमारा जो एनालिन है, इससे ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी जो होगी दैट इज एट ऑर्थो एंड पैरा, ये जो हमें दिया है, मींस इट सेज लाइक दैट, और हमें पता भी है. एनालिन ऑन नाइट्रेशन गिव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनालिन. बट जब हम नाइट्रेशन करेंगे एनालिन का, तो ऑर्थो पैरा के साथ साथ हमें गुड क्वांटिटी में मेटा नाइट्रो एनालिन भी मिलेगा. वाई लाइक सो, क्यों ऐसा हो रहा है? तो अगर हम देखें कि ये रहा हमारा एनालिन, और एनालिन का जब हम नाइट्रेशन करेंगे, और नाइट्रेशन कब होता है? जब हम कंसंट्रेटेड HNO3
एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऑटोमेटिकली ऑर्थोपैरा पे आएगा। बट इट सेज कि जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज इन सच ये जो है ये बेसिक है, एनिलीन जो है वो बेसिक है, भले ही वो कम बेसिक है बट इट इज अ बेसिक। इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम इट गेट्स प्रोटोनेटेड। ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर वो इजीली यूज्ड हो जाएगा एंड एनिलीनियम आयन विल बी फॉर्म्ड विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग, और हम इसे कह सकते हैं वो डीएक्टिवेट कर देगा। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द मेटा नाइट्रोएनिलीन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें पहले बनेगा क्या, यहाँ पे बना क्या सकते हैं हम लोग, एक यहाँ पे एनिलीन तो यही अमीनो ग्रुप तो यही रहेगा और नाइट्रो ग्रुप एक आ जाएगा पैरा पे। ये चीज हमें 51% मिल जाती है। उसके बाद हमें मिलेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा पे भी आ जाएगा और ये हमें मिलेगा 47%। प्लस हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या मिलेगा, वी विल गेट इन वेरी लेस अमाउंट, दैट इज अ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड दिस इज ओनली 2%। अब ये बहुत कम मिल रहा है। अब हमारा कंसर्न ये है कि जो अमीनो ग्रुप है वो तो मेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट यहाँ पे तो मेटा भी बना रहा है अच्छी क्वांटिटी में। तो रीजन इज दैट इन strongly acidic medium aniline gets protonated and anilinium ion formed which is meta डायरेक्टिंग और वी कैन से डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि लोन पेयर जो यहाँ पे अवेलेबल है वो अब डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिंग। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन है यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या बन जाएगा, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट दी NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। लेट मी मेक इट वंस अगेन क्योंकि इतना क्लियर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एनिलीनियम आयन NH3 और नाइट्रोजन पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से इट इज गिविंग अस मीन्स गुड क्वांटिटी ऑफ द मेटा नाइट्रो एनिलीन।